हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक। अगला क्वेश्चन, अब आगे का प्रैक्टिस पेपर हम लोग देखते हैं। प्रैक्टिस नंबर क्या है हम लोगों का? 4। प्रैक्टिस नंबर 3 हम लोगों ने अच्छे से पूरा सॉल्व कर लिया है। ठीक। आगे का पेपर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। प्रैक्टिस नंबर हमारा क्या है? 4 है। प्रैक्टिस नंबर 4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपके बोर्ड पे? किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो विषम आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। विषम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी, किसी भी पासे को अगर हम एक बार फेंकेंगे तो नंबर क्या क्या आ सकता है, इसकी संभावना क्या क्या बन सकती है? 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल संभावना क्या बनेगा हमारा? 6 बनेगा। ये मेरा टोटल। अब इसमें से कह रहा है कि विषम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1, 2, 3। टोटल संभावना क्या बन रहा है? 6। और आने की संभावना क्या बन रहा है? 3। 1, 2, 3। तो 3/6 इक्वल टू 1/2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? एक विषम नंबर आने की एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा आपका? 1/2। ओके। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अब यदि cot थीटा बराबर 8/15 तो sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। cot थीटा का मान दिया है। cot थीटा का मान दिया है तो समकोण त्रिभुज बना करके निकाल लीजिए तीनों साइड का मान पहले। ठीक। cot थीटा बराबर क्या होता है आपका? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। अब आपको कर्ण निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 25 का स्क्वायर 225 प्लस 64। ठीक। इसको बाहर निकालोगे जोड़ करके तो कितना हो जाएगा? ये टोटल हो जाएगा 289। इसका बाहर निकालो कितना हो जाएगा आपका? 17। कितना हो जाएगा? 17। अब पूछ रहा है क्या आपसे? साइन थीटा पूछ रहा है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर 15/17। ये आंसर में देख लो कौन सा सही है आपका? आपका सी, 15/17। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? यदि एचसीएफ 35 और 39 का साथ दिया है तो पूछ रहा है आपका इसका एलसीएम कितना होगा। ओके, चलो भाई। फार्मूला क्या होता है? जब हमारे पास दो नंबर दिया हो तो एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मस गुणे लस। देख लो पहले दो दो नंबर कौन कौन से हैं? 35 और 39। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ कितना दिया है? 7। 7 गुणे एलसीएम। ओके। एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे? 35 गुणे 39 बटे क्या कर दोगे? 7। ठीक। अब इसको काट दो। 5 सते 35, 5 का गुणा इसमें कर लो। 5 9 45 की 5। ठीक है। हंसी लगा कितना? 4। फिर 5 दिया 15, 15 4 19। कितना हो जाएगा? 19। ऑप्शन में देखो मिल रहा है कि नहीं? नहीं मिल रहा है। 1 मिनट देखते हैं फिर से। 35 39 का एलसीएम कितना है? 7 है। और इसका एलसीएम कितना है? सॉरी, एलसीएम निकालना है तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 7। उधर कितना एलसीएम निकालना है? 7 का भाग कर देंगे। 7 बचे 35, 5 का गुणा कर लेंगे। ठीक है। तो आंसर तो आ नहीं रहा है। आंसर नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन एक बार चेक कर लीजिए। अगर यहाँ 45 रख के चेक किया जाए तब एक बार चेक कर लो भाई। 35 गुणे 45 बराबर 7, सॉरी 49। यहाँ 49 रख के चेक करो। 49 गुणे एलसीएम। एलसीएम बराबर हो जाएगा 35 गुणे 49 बटे 7। 7 सत्ते 49, गुणा करो। 7 बचे 35 की 5, हंसी लगा 3, 3 सत्ते 21, 21 3 24, 245। ये आंसर में देखो कौन सा सही है?
आपका ये सही है, मतलब क्वेश्चन क्या रहेगा यहाँ पे 49 रहेगा। ओके ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4, कोसेक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो भाई ये फार्मूला लगा के करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इससे अच्छा इसको चेंज करके कर लो। कोसेक स्क्वायर थीटा है तो इसको लिख दो 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है आपका सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर का चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 1 बटे कास स्क्वायर थीटा, ये कास ऊपर चला जाएगा आपका। ओके, तो ऊपर हो जाएगा आपका कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट, क्या हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। ऑप्शन देख लो कौन सा सही है आपका, डी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, बिंदुओं ए ब्रैकेट में ए कॉमा बी और बी ब्रैकेट में 2a और 2b के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आपको पता होगा, d बराबर क्या होता है रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे रख दोगे x1 माइनस x2, तो ये होगा a माइनस 2a, माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके पास माइनस a का स्क्वायर प्लस यहां से b माइनस 2b बराबर क्या होगा माइनस b का स्क्वायर, ये पूरा रूट में है आपका, तो इसको करोगे तो ये क्या मिलेगा आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही आंसर है। ऑप्शन में देख लो कौन सा सही है, ऑप्शन ए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है और OQ बराबर आपसे पूछ रहा है। ठीक, अगर स्पर्श रेखा का कोई भी क्वेश्चन आता है तो सीधा सीधा क्या देखा करो, एक शॉर्टकट ट्रिक होता है, ट्रिपलेट का फार्मूला नोट कर लिया करो। ठीक है ना, अगर स्पर्श का कोई भी क्वेश्चन दिया है तब स्पर्श रेखा से रिलेटेड, तो ट्रिपलेट देख लो 5 और 12, 5 और 12 के ट्रिपलेट में कौन आता है 13, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 13। अगर जिसको नहीं आता है हर पूरा क्वेश्चन अच्छे से कर लेगा। ये हो गया एक वृत्त, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, केंद्र से कोई बिंदु PQ है जो वृत्त को स्पर्श करता है, ये हो गया PQ, यहां से इस पे त्रिज्या को मिला लेंगे, यहाँ पे ये 5 दिया है, PQ की लंबाई कितना दिया है 12। ओके, और ये कोण क्या होता है समकोण होता है आपका 90 अंश। ठीक है, अगर ये कोण 90 अंश का है तो इसके सामने का भुजा क्या होगा कर्ण होगा, तो फार्मूला क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 12 बराबर 144 प्लस 5 बचे 25, 144 प्लस 25 कितना होगा 169। ठीक है ना, रूट में 169 बाहर निकालोगे क्या बच जाएगा आपका 13। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी, सबसे अच्छा उपाय वही है, ट्रिपलेट देख लो 5 13, 5 12 का ट्रिपलेट क्या हो जाएगा 13, अगर 5 और 13 दिया होता तो क्या होता 12, अगर 13 12 दिया होता तो क्या आता 5। इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, चाहे जैसे कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का कोण कितना दिया है आपका 90 अंश, क्या पूछ रहा है इसका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ओके, अब इसमें जो भी मान आपको पता है रख दो उठा के, थीटा का मान 90 बटे 360 गुणे पाई का मान 22 बटे 7, अगर कटता है कुछ भी कटता है तो 22 बटे 7 रखो, अन्यथा 3.17, 7 यहाँ दिया है मतलब कट जाएगा, तो 22 बटे कितना हो जाएगा हमारा 7 गुणे आर स्क्वायर, 2 बार लिखेंगे 7 गुणे 7, एक साथ कट जाएगा आपका, ये 9 चौक के 36, क्या बच रहा है आपका 22 गुणे 7 बटे 4, काट दो और 2 से 2 दूना 4, 11 दूना 22, 11 सत्ते 77, 77 बटे 2,
77 में 2 का भाग करोगे कितना हो जाएगा? 38.5। ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन आपका सी। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 2 का हल होगा। इन दोनों समीकरण को हल करोगे तुम्हारा समझ जाएगा। इससे अच्छा है कि ऑप्शन से इसको सेटिस्फाइड करा दो। ऑप्शन से सेटिस्फाइड कराने का मतलब क्या है? एक्स और वाई का मान दिया, इसमें रख के देखो इतना आ रहा है कि नहीं। अगर इससे आ जाएगा तो ठीक है, नहीं इससे चेक करेंगे, इससे चेक करेंगे, बारी बारी से पूरे को चेक करेंगे। इन दोनों को एक्स और वाई की जगह रख के देखते हैं 14 आता है कि नहीं। 2 यहाँ 2 यहाँ -6, मतलब एक प्लस एक माइनस। 2 -6 मतलब कितना आएगा? -4। यहाँ हमको चाहिए 14, इससे नहीं आएगा। इसको देख लो, 8 + 6 8 6 14, इन दोनों से क्या है हमारा? सही है। ठीक, यही ऑप्शन क्या है हमारा सही होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? यदि द्विघात समीकरण kx² + 2 रूट में 6x + 3 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि मूल समान है। जब मूल समान है तब व्यक्तिगत जो d होता है उसका मान क्या होता है? 0 के बराबर। d बराबर 0 होता है। तो d बराबर फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac बराबर 0। अब इसमें से देख लो, a b c। a कितना है? k है। b कितना है? 2 रूट में 6। c कितना है? 3। मान रख दो इसमें भाई, 2 रूट में 6 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी बराबर 0। इसका स्क्वायर करोगे 2 दूना 4, रूट हट जाएगा, 6 चौके कितना हो जाएगा? 24 माइनस 4 तिया 12, 12 के बराबर 0। ओके, यहां से 12 के को राइट में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो के बराबर कितना हो जाएगा? 24/12 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 2। आंसर देख लो कौन सा सही है, ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? निम्नांकित सारणी का बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? बहुलक वर्ग ज्ञात करना। वर्ग अंतराल देखना है कौन सा होगा। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या चेक करते हैं हम लोग? बारंबारता में जो सबसे बड़ा मान होता है, अधिकतम मान होता है, उसी को चेक किया जाता है। तो इसमें से देख लो सबसे बड़ा मान कौन है? 11। 11 का वर्ग अंतराल कितना दिया है? 10 और 15। तो वर्ग बहुलक वर्ग कौन सा होगा? 10 और 15। ऑप्शन में देखो कौन सा सही है आपका? 10 और 15, ऑप्शन बी। 11 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? अब चलो, अब प्रोबेबिलिटी जो होती है वह 0 से बड़ा, 1 से क्या होता है? छोटा होता है। तो इसमें देखो ऐसा कोई मान दिया है? 1 होता है, 1/2 भी होता है, 1/3 भी होता है। लेकिन प्रोबेबिलिटी जो होती है वो ऋणात्मक नहीं होती, वो निगेटिव कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका मान हमेशा 0 से क्या होता है? बड़ा होता है। लेकिन 1 से क्या होता है? छोटा। 1 या 1 से छोटा होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यदि cot a बराबर 4 तो 1 - tan स्क्वायर a बटे 1 + tan स्क्वायर a का मान पूछ रहा है आपसे। तो यहां से cot a बराबर कितना हो जाएगा आपका? अगर cot a निकालोगे तो 4/3 आएगा। अगर tan a निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 3/4। उल्टा कर दो इसको। ओके, अब हमसे पूछ रहा है क्या? 1 - tan स्क्वायर a बटे 1 + tan स्क्वायर a। तो 1 माइनस, अब देखो tan a का मान हम लोगों ने निकाल लिया है, 3 बटे कितना होता है? 4। यहाँ tan स्क्वायर है, स्क्वायर इसका करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 त्रिक 9 बटे 4 चौके 16। 1 + 3 त्रिक 9 बटे 4 चौके 16। एलसीएम ले लो इसका, इसका गुणा इसमें कर दोगे, 16 - 9 बटे 16, यहाँ 16 + 9 बटे 16, ये 16 काट दो, 16 में से 9 घटाओ कितना आएगा? 7। 16 9 कितना होता है आपका? 25। कितना हो गया आंसर आपका? 16 और 25। ऑप्शन देखो कौन सा सही है आपका?
7/25, 7/25 ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि समांतर श्रेणी 3, 3 प्लस रूट में 2, 3 प्लस 2 रूट में 2, 3 प्लस 3 रूट में 2 डॉट डॉट का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हो? T2 माइनस T1 से। जब T2 माइनस T1 करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस रूट में 2 माइनस 3 काट दोगे तो बचेगा कितना आपके पास? रूट में 2। आंसर देख लो कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन संलग्न फलकों को मिलाकर के क्या बनाया जाता है? एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? जब मान लेते हैं हमारे पास एक घन है, इसके सभी साइड्स क्या है? बराबर है, 10 सेंटीमीटर के हैं। इसको सटा करके एक और घन रख दिया जाए तो इसकी जो लेंथ होती है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। 10 है तो कितना हो जाएगा? ये आपका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। बाकी जो फलक हैं, बाकी जो साइड है वो वही रहेंगे। यल केवल मिल गया हमको 20 और बी मिल गया हमको 10 और एच कितना है हमारा? 10। बाकी सभी साइडों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल उसकी लंबाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो उसका क्या कर रहा है आपसे? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, इसमें मान रख दो। 2 ब्रैकेट में LB कितना हो जाएगा? ये 20 गुणे 10 200 प्लस BH 10 दहा में 100 HL गुणा कर दो कितना हो जाएगा? 200। सबको जोड़ दीजिए, 2 2 4 1 5, 2 गुणे 500 बराबर कितना आ जाएगा आपका? 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा सही है आपका? ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। दिया गया एक चित्र है और कह रहा है कि डी पैरेलल किसके है? BC के। यदि AD बराबर 3 सेंटीमीटर और DE बराबर कितना दिया है आपका? 4 सेंटीमीटर, तो AD बराबर 3 और DE कितना दिया है? 4। ओके, और क्या दिया आपका? DB कितना दिया है भाई? 1.5। हमसे क्या पूछ रहा है? BC पूछ रहा है। BC पूछ रहा है तो फार्मूला लगा दो, क्या होता है? AD बटे AB इक्वल टू, छोटा वाला पहले ले लो पैरेलल लाइन, DE बटे BC। अब AD का मान कितना दिया है? 3 बटे यहां से यहां तक पूरा निकालना है तो जोड़ दो इसको। 3 दशमलव कितना हो जाएगा आपका? सॉरी 3 1 4, 4 दशमलव कितना हो जाएगा आपका? 5 बराबर 4 बटे BC। ओके, इसको काट दो, 15 तिया 45, 1.5 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो BC बराबर 15 चौके 60, 6.0 मतलब कितना आ जाएगा आपका? 6 सेंटीमीटर। ओके, अगला देखते हैं। यदि यक्स tan 45 का 60 बराबर sin 60 और काट 60 अंश, तो यक्स का मान आपसे पूछ रहा है। इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। यक्स tan 45 अंश का मान 1 होता है, काट 60 अंश का मान 1/2 बराबर sin 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 और यहाँ पे क्या दिया आपका? काट 60 अंश का मान कितना होता है? 1 बटे कड़ी में 3, ये इससे कट गया तो यक्स इंटू 1/2 बराबर 1/2, ये इससे कट गया तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका? 1। ऑप्शन क्या है आपका? ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 17। 52 पत्तों की फेंटी गई ताश की एक गड्डी है, उसमें से कह रहा है कि एक पत्ता निकाला जाता है जिसमें क्या होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, इक्का न होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो हमको पता है किसी भी ताश की अगर गड्डी की बात की जाए तो उसमें केवल कितने पत्ते होते हैं? 52। अगर इक्का की बात करें, इसमें इक्का कितना होता है? 4। इक्का कितना होता है? 4। इसमें न होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। दो प्रकार से लगा सकते हो, या तो पहले उस 4 इक्के को निकाल दो
या तो फिर पहले इक्का होने की प्रायिकता निकाल लो, फिर बाद में माइनस कर दो। अगर ऐसे निकालोगे तो इसमें से अगर इक्का वाला पत्ता निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 48। इक्का न होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 48/52, क्योंकि अनुकूल घटना बटे कुल घटना। अब काट दो इसको, कितने से कटेगा 4 से काटो, या तो 13 से नहीं कटेगा ना, 16 ऐसे नहीं आएगा, सीधा सीधा ऐसे करो। देखो इक्का होने की प्रायिकता पहले निकालो, इक्का होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा 4/52, कितना हो जाएगा 1/13 चौक के 52। ये इक्का होने की प्रायिकता है, न होने की प्रायिकता पूछ रहा है आपसे। इक्का न होने की प्रायिकता 1 - 1/13 इक्वल टू 12/13, वो भी आ जाता ना, वो भी कैसे हो जाता, कितना था हम लोगों का 48 बटे कितना था 52। इसको कितने से 4 से काट दें, 12 चौक 48, 13 चौक के 52। ये भी सही था, वो भी सही है, दोनों सही है। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं। निम्न चित्र में टीपी और टीक्यू केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। टीपी और टीक्यू दो स्पर्श रेखाएं हैं। कह रहा है कि POQ 110 अंश का कोण बना रहा है, तो PTQ का मान पूछ रहा है आपसे। PTQ अगर इस पूरे चित्र को देखा जाए तो एक चतुर्भुज बन रहा है POQT। किसी भी चतुर्भुज में आमने सामने का जो कोण होता है उनका योग 180 अंश होता है। इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लो, इसको x मान लें, 110 + x = 180। तो x का मान निकालोगे 180 - 110 माइनस कर लोगे तो कितना हो जाएगा ये 70। x का मान कितना हो जाएगा 70, मतलब कोण कौन सा, कोण PTQ बराबर कितना हो गया हमारा 70। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 19। किसी पूर्णांक के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा, केवल उसका रूप पूछ रहा है आपसे। सम संख्या किसे कहते हैं, 2 4 6 8 इस प्रकार से जो भी नंबर होते हैं तो सम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर भी धनात्मक सम पूर्णांक कह रहा है, इसमें 2 का मल्टीपल केवल जो है उसी को देख लो। जैसे ये दोनों तो होगा ही नहीं, 2 का मल्टीपल है नहीं, उसको छोड़ देते हैं। ये दोनों बचता है। अगर ये सम संख्या है, किसी भी सम संख्या में कोई भी नंबर जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा आपका विषम बन जाएगा। ये भी खत्म हो गया, बचा क्या आपका 2m। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। साइन 37 अंश बटे कॉस 53 अंश, ठीक है ना। इसका मान क्या होगा, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो, उसका मान आ जाएगा। जैसे देख लो आपका साइन कितना है 37 बटे कॉस 53, इसको बदल दो भाई। तो साइन 90 माइनस, अगर 90 में से 53 घटा दोगे तो कितना मिल जाएगा आपको 37 मिल जाएगा। काश क्या है आपका 53। काश 90 माइनस थीटा बराबर सॉरी साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपका कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉस 53 बटे कॉस 53, दोनों काट दो, बचेगा कितना आपका 1 बचेगा। ऑप्शन क्या है आपका 1। ओके, आज का क्वेश्चन हो गया। कल हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन करेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट।